गुड इवनिंग जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कैसा रहा आज का दिन? वोलेटाइल, ऊपर नीचे एंड एट लास्ट जो है ऊपर की तरफ अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया एंड मस्त मजा आया। तो वोलेटाइल रहेगा तो ऑप्शन बायर्स के लिए तो अच्छा ही है, खाली साइड में जाएगा ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मूवमेंट मिलनी चाहिए, मोमेंटम रहनी चाहिए, तब जो है ऑप्शन बायर अच्छा सा पैसा कमाएगा। तो टुडे वाज अ गुड डे एंड अभी हम एनालाइज करेंगे कि निफ्टी का ट्रेंड क्या है, किस लोकेशन पर बैठा हुआ है प्राइस एंड क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है आगे के लिए, है ना। तो ये डे चार्ट है निफ्टी का, डे टाइम फ्रेम का। एंड अभी देखते हैं कि क्या है। अगर हम फिबोनाची ड्रा कर ले, फिबोनाची ड्रा करेंगे तो दिस इज ठीक लोकेशन पर तो है ही नहीं। इस पर्टिकुलर जोन के अगर ऊपर हुआ होता इट वुड हैव बीन बुलिश। यहाँ से रिजेक्शन आया, दोबारा यहाँ से भी रिजेक्शन आया, तीसरा जो है नीचे से भी रिजेक्शन आया हुआ है। एंड अगर हम इसको इफ वी मार्क दिस, ओके, एग्जैक्ट 75% के लेवल से, मतलब नीचे से 25% से जो है, दिस इज 25, right? Another 25 is this, another 50 is this. So total about 100. So almost about, नीचे से देखेंगे तो 25%, which is almost 23.6% पर है, समझ सकते हैं। वहां से जो है इसने राइट एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन सपोर्ट लेके ऊपर गया हुआ है, लेकिन ये ऊपर की तरफ टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा, लेट अस एनालाइज दैट। एक चैनल की जैसा भी फॉर्म हो रहा है अगर आप देखेंगे तो, दिस इज लाइक अ चैनल। अगर इसको ढंग से चैनल ड्रॉ करेंगे अपन, सो देखिए, if I enlarge this you will get to understand. See, it's a sloping downward channel, नीचे की तरफ स्लोप हो रहा है, which means that नेगेटिव है, right? First thing that we get to know. Second thing, एक बार इस चैनल के टॉप से रिजेक्शन लिया है, दूसरी बार इस टॉप के टॉप से, चैनल के टॉप से रिजेक्शन लिया हुआ है। अभी ये जो बीच का जो 50% लेवल है वहां पर आके इसने टच किया हुआ है, विच मीन्स दैट अगर इस चैनल को मैं नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, एक्सटेंड, तो कहां तक आ सकता है? अगर ये जो पर्टिकुलर लेवल है, अगर ये यहाँ पर भी, अगर भले ही एक दिन में नहीं आएगा, समझ लीजिए इसको, अगर एक दिन ऐसा कर लेगा, फिर दूसरा दिन ऐसा कर लेगा, वॉट एवर इट इज, सो बट अगर ये टिक नहीं जाता है सेंटर वाला 50% वाला, then in all probabilities it should come down over here, and then that 23 is not very far, so this should be almost at 23, right? So that way ये गैप जितने दिनों से हम बात कर रहे हैं इस गैप के बारे में, and that gap will also get closed, and hopefully from there the upside move will happen. But वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब है, इंडिया का एनर्जी क्राइसिस का भी खराब न्यूज है, रूपी डिवैल्यूएट होते ही जा रहा है। अभी फ्राइडे के दिन अपना गवर्नर साहब का स्पीच रहेगा, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन जो लेंगे, तो फ्राइडे बहुत मतलब वॉलेटाइल हो सकता है और विक्स भी बढ़ सकता है। तो अगले हफ्ते का जो जो ऑप्शन प्राइसेस रहेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे होने की चांसेस बहुत रहेगा, वॉलेटाइल हाई रिस्क
वाला मामला हो सकता है. So it has started from this 50%, it has closed at this ऊपर वाला जो 37 आप समझ सकते हैं. So but it is right at the center of the channel, and from there in all probabilities it should get a rejection if it goes up. मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि अभी हाल ही में तो जर्नी नीचे की तरफ शुरू हो गया है, अभी तो ये पुल बैक है. इसके बाद जो है नीचे का अभी ये हिट नहीं किया है. यहाँ पर देखिए 2 कैंडल ऑलरेडी नीचे हिट हुए हैं. अभी यहाँ पर भी आना बाकी है. यहाँ पर आ जाता है ये 23,000 का फिगर भी फुलफिल हो जाएगा, ये गैप का फिल भी हो जाएगा, एंड अपना यहाँ पर एक 23,000 पर बहुत दिनों से हम बात कर रहे हैं कि एक अनमिटिगेटेड जोन है. सो ऑल द थिंग्स आर स्पीकिंग द सेम थिंग. इस चैनल का सेंटर लाइन से अगर रिजेक्शन आ जाता है, अगर ये टूट जाता है, then in all probabilities that a bottom wala which is at 23, again over there is an unmitigated block, and also this particular gap will get closed. So लक्षण तो यही लग रहे हैं कि अगर इस पर्टिकुलर 50% का ये जो चैनल का सेंटर लाइन है ये क्रॉस होके अगर ऊपर नहीं जाता है, भले कि ऊपर जाएगा लेकिन एक वीक मारकर इसको नीचे भेजा जाएगा, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इन अगले 2-3 दिनों में जो है इट शुड कम डाउन. हो सकता है कि इवन ऑन द फेड मीटिंग जो फ्राइडे के दिन रहेगा, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इवन ऑन दैट डे वी शुड बी एबल टू सी दिस. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. लेकिन आज का जो दिन था, ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ये बना हुआ है बिकॉज ऑफ आईटी. आईटी अगर आप देखेंगे जबरदस्त, मतलब ऑलमोस्ट क्या है आईटी, वेयर इज आईटी? यस, IT is about 4.23%. Very significant move from the IT giants, जिसमें रहेगा Infosys and TCS, Wipro, HCL Tech. Infosys 5.68%, गजब का मूव. TCS 6.51%, my goodness, 6.5% एक दिन में. And where is HCL Tech? HCL Tech नीचे रहेगा. HCL Tech is about 4%. विप्रो को मैं फॉलो नहीं करता हूं, इसीलिए विप्रो मेरे लिस्ट में नहीं है. सो ये जहां तक 3 दिग्गजों का सवाल है, इन्फी, TCS एंड HCL Tech. So they have done remarkably well, because of which आज का जो ग्रीन कैंडल हम देख पा रहे हैं. Otherwise there is nothing much, because even बैंक निफ्टी has not कुछ खास परफॉर्म नहीं किया लगता है बैंक निफ्टी. Let us see what is. See, बैंक निफ्टी is only what? 0.13%, nothing. Nifty is about 0.43 and Bank Nifty is about 0.13. That 0.13 is also because of HDFC Bank. Maybe Kotak and HDFC. HDFC is 0.75. Where is Kotak? Kotak is about 0.44. Nothing much. Nothing much. So that's the reason Bank Nifty has not. It's only because of only one and only IT, nothing else. तो इसलिए ज्यादा खुश होने का कुछ नहीं है. It's only a pullback that we can say, right? So it's just a pullback. So in all probabilities 23K is very much awaited, and it's just a matter of time. Could be on the day of the RBI monetary policy. So if I remove all the drawings, right, this is gone. Now let's see if I put fib, sorry, the CPR. CPR मंथली पिवोट के, ये मंथली पिवोट है, मंथली सीपीआर है, सॉरी, मंथली सीपीआर के नीचे है, लेकिन प्रीवियस मंथ लो से जो है ये सपोर्ट लेके ऊपर आया हुआ है. इनफैक्ट उसके नीचे ब्रीच किया था, बट इट हैज कम अप. सो ऑल प्रोबेबिलिटीज ये कितने पे आ रहा है? 23,054. S1 is in, this is S1 which is around 23,050 मोटा मोटी, right?
एंड इफ दैट इज द केस, S1 हल्का सा भी ब्रीच होता है 23 तक भी आने के चांसेस बिल्कुल रहेगा. ऑलरेडी दिस हैज कम बिलो द प्रीवियस मंथ low. From there it has gone up. I don't think this should be in a position to hold the price, because bare minimum जब CPR के नीचे आ जाता है, bare minimum S1 तो टच करता ही है. This is what that we have generally seen. भले ही ऊपर नीचे नाटक करेगा, लेकिन एक टाइम आएगा ये S1 को टच करने की ऑल पॉसिबिलिटीज रहेगा. H1 तक आता है, S1 तक आता है तो 23K is only over here and the mitigation block, unmitigated block वहां पर है. तो वो भी जो है 23 के लक्षण तो 23 के आराम से लगते हैं. एंड इट शुड इनफैक्ट, because of the current scenario, no wonder if even if it breaches this particular low, but I'm not thinking of this particular low as of now. First let it just hit 23K and then let us see what it makes further, है ना. This is for Nifty. As far as Bank Nifty is concerned, बैंक निफ्टी में मंथली पिवोट जो है नैरो है. सो मुश्किल है, क्योंकि गैप जो है इसने फिल किया है ऑलरेडी. यस, देखिए बैंक निफ्टी में गैप फिल हो गया है, वेयर एज निफ्टी में अभी तक गैप बाकी है. सो बट हैविंग ये मिड पिवोट के नीचे एक बार आया हुआ है, ऑलरेडी ये वाला जो है काफी अच्छा खासा है. एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटीज दिस जोन should definitely be tested once, है ना. सो इंट्राडे के हिसाब से अगर हम बैंक निफ्टी को देख लें, इंट्राडे के लिए आज का मूव तो अच्छा खासा था. एंड राइट एट S1 से जो है ये जो सपोर्ट लेने के बाद अच्छा खासा यहाँ तक गया हुआ है. लेकिन निफ्टी जो है इसको भी क्रॉस करके मिड पिवोट को टच किया हुआ है. मिड पिवोट से ही निफ्टी का रिजेक्शन नीचे की तरफ आया हुआ है, वेयरएज बैंक निफ्टी हैज ओनली confined itself to the central pivot. But the best part is कल का CPR यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली अगर एक पुल बैक भी आता है तो वी कैन एक्सपेक्ट इफ दिस सस्टेन्स. अगर गैप डाउन हो गया, इसी के नीचे गैप डाउन हो गया समवेयर इधर, देन इट विल हिट दिस, देन कम बैक. सो वी विल हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ गैप अप होगा, गैप डाउन होगा या फिर फ्लैट खुलेगा. यू नो, गैप अप खुल जाएगा तो देन इट हैज टू कम डाउन. I don't think it will go up because ये जोन हो जाएगा R1 एंड PDH का जोन. तो भले ही गैप अप खुल जाता है तो वो पहले इसको टच करके देन फिर बाद में ये करेगा या फिर यहाँ से नीचे टैंक करेगा. We'll have to see. But the location जहां पर आज क्लोज हो गया है is a very good location which is right above the CPR, daily CPR. I mean intraday CPR जो कल के लिए, है ना. सो भले ही टोटल आउटलुक जो है नेगेटिव है, लेकिन इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये दोनों के दोनों इंडेक्स जो है CPR के ऊपर, कल के CPR के ऊपर बैठे हुए हैं. सो पुल बैक आता है, CPR पे अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन दिखता है, तो देन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग अ बुलिश ट्रेड ऑफ, एंड इट शुड hit the PDH and then next the R1, है ना. That's it for today. So we will meet again tomorrow. Take care and have a great evening. Bye bye.